शौकत खानम को बंद करने की या उसके फंड्स रोकने की या सारा, उसमें पहले इससे पहले हो चुका है कि जब क्रिकेट के जो वेबसाइट है उससे इमरान खान के नाम गया हटाया गया उससे, उसके बाद जो उनके दौरे हुकूमत में एहसास प्रोग्राम था वो बंद किया गया है, शेल्टर होम्स बंद किए गए हैं, किसान कार्ड बंद किया गया है, लंगर खाने जो थे आम बंदे को खाना जहाँ से मिलता था वो बंद कर दिया गया, सेहत कार्ड बंद किए, राशन कार्ड बंद कर दिए, रोशन डिजिटल प्रोग्राम जो ओवरसीज जिसमें इन्वॉल्व थे काफ़ी वो बंद कर दिया गया, सिटीजन पोर्टल जिसमें शिकायत दर्ज करते थे वो भी बंद कर दिया। इसके अलावा और भी बेशुमार चीज़ें जो बंद की हैं। अब लास्टली शौकत खानम रह गया है और इसको भी बंद कर, बिल्कुल बंद तो उन्होंने नहीं करना। उसकी वजह यह है कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, लोगों की हुई है। वो चाहते हैं कि इसका नाम चेंज करें, शौकत खानम से शायद और कोई नाम रखें इसको, इसकी एनओसी ख़त्म करके, तो ताकि इमरान खान का नाम अगले आने वाली जो नस्लें हैं वो भूल जाएं किसी तरीके से। लेकिन अवाम भी जिद पर है, वो भूलने की बजाय और उसको ज़्यादा याद करती है। और इसको क्योंकि ये जो चीज़ें हो रही हैं और आज हम यहाँ बैठे हुए अगर इसका जिक्र कर रहे हैं तो ये एक हिस्ट्री बनती जा रही है और आने वाली नस्लों के लिए ये भी हमारा जो है पब्लिक राइट्स, ये हमेशा हिस्ट्री में रहेगा और लोग देखेंगे सुनेंगे। हम अगर ना भी हुए तो लोग देखेंगे कि उस वक्त क्या बात हो रही थी और क्या हो रहा था अवाम के साथ, और जो रियासती अदारे हैं वो क्या कर रहे थे। ऑफिशियली जो हो रही हैं चीज़ें लोगों के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, हम उसका जिक्र करते हैं ज़्यादा। अब बात, क्योंकि हमारे पास टाइम 5-1 मिनट रह गए हैं, तो जो लास्टली बात करनी थी वो क्योंकि न्यू ईयर नाइट आ रही है और न्यू ईयर नाइट में पाकिस्तान में देखें नौजवान हर जगह बाहर निकलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। और अभी पाकिस्तान में ऑफिशियली ये हुक्मनामा जारी हुआ है कि कोई भी बंदा न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट नहीं कर सकता इज्तिमाई तौर पर। उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? जो जिसने भी आइडिया दिया है वो कुछ ना कुछ ये जो पल्प है ना, जो नब्ज है ना, ये चेक करने के लिए किया है कि देखते हैं कि अगर हम ये काम करते हैं तो जो बच्चे वेस्टर्नाइज्ड हैं तो वो शायद इनके ऊपर वो किस किस्म का रिएक्शन देते हैं, तो ये चेक करते रहते हैं। तो अगर तो ये इस्लामी और दीनी तौर पर किसी आलिम ने, किसी फाजिल ने ये किया है कि ये दीन इस्लाम में और या ये जनरेशन को खराब होती है और ये नहीं मनानी चाहिए, चले मैं थोड़ी सी वजाहत इसकी कर दूं ताकि आपको आसानी हो जाए इस पर बात करने के लिए। आप और तरफ लेकर जा रहे हैं क्योंकि इस्लाम दीन पाकिस्तान के साथ शुरू से जुड़ा हुआ है, शुरू से जुड़ा हुआ है। मौलवी हजरात भी आ चुके हैं, लेकिन भी ये प्रोग्राम होते रहे हैं। अभी मसला यह है कि उनको खतरा यह है कि जो नौजवान है वो बाहर निकलेंगे और मलकू का जो गाना मशहूर हुआ है वो तो वो फिर इसका एक बात उस कैंपेन की डर से इन्होंने ये किया है कि ये न्यू ईयर नाइट का प्रोग्राम कैंसिल किया गया है, उस डर से और किसी डर की वजह से। मुझे लगता है कि वो अगर लोग निकलेंगे न्यू ईयर की बेस के ऊपर तो वो पीटीआई का फ्लैग लेके ना निकल आए। वो जिस हिसाब से वो, क्योंकि जो वेस्टर्न मीडिया है वो पाकिस्तान में जो खास तौर पर ऐसे मौके आते हैं ना, वो जो हैलोवीन नाइट हो गई, ये जो न्यू ईयर हो गया या क्रिसमस के डे को, तो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट किया जाता है पूरे वर्ल्ड में। तो उनको ये है कि जब यंग जनरेशन निकलेगी गाड़ियों पर, वो क्या कहते हैं मोटर बाइक्स के ऊपर, तो वो अपने चैंटिंग करेंगे, नारे लगाएंगे और पीटीआई के वो तराने बजेंगे, पीटीआई का फ्लैग जो है ना वो आम होगा। मुझे लगता है कि ये इनकी घटिया हरकत है। इस वजह से हुआ है। जनाब औरंगजेब चौधरी साहब। जी कासमी साहब, बात यह है पाकिस्तान पहले भी इस्लामी मुल्क था और आज भी है, और हर साल न्यू ईयर मनाया जाता है। पाकिस्तान में इंग्लैंड से ज्यादा मनाया जाता है। असल में जो आपने बात की है ना औरंगजेब अवान साहब ने, कि सबसे ज्यादा खतरा उन्हें जो पीटीआई के यंगस्टर हैं उनका है। वो कहेंगे अभी तो उन पर पाबंदी लगी है, वो कंपेन नहीं चला सकते। अगर न्यू ईयर का हुआ तो सारे बाहर आ जाएंगे। उस पीटीआई में जो जितने नौजवान पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, मेरा ख्याल आज तक किसी सियासी पार्टी को पाकिस्तान में सपोर्ट नहीं किया गया जितने यंगस्टर पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला, एक तो पिछले साल इस तरह हुआ था, जमात इस्लामी ने कहा था कि बाईकाट करें, अगर कोई निकला तो हम उसे मारेंगे, ये करेंगे। और कई दफा ये तशद्दुद के वाक़े हुए भी हैं पाकिस्तान, लाहौर में स्पेशली जमात इस्लामी के इस्लामी जमीयत तलबा के जो थे गुंडे, उन्होंने मारा था काफी लोगों को वहाँ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ठीक है, मैं औरंगजेब साहब की बात से इनकार नहीं करता, इस्लामी मुल्क है, लेकिन हमें दुनिया को मिक्स करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है, न्यू ईयर मनाना चाहिए और जो नौजवान है उन्हें सड़कों पे आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनके लिए ये बहाना है, बाहर आ सकेंगे।
क्योंकि गुज़श्ता 6 महीनों से 8 महीनों से पाकिस्तान जिन हालात से गुजर रहा है और जो कुछ पीटीआई के लोगों पर तशद्दुद जुल्म हो रहा है, उसके लिए मेरा ख्याल है ये न्यू ईयर नाइट जो रिलीफ होगा नौजवानों के लिए और उनको मिल बैठने का मौका मिलेगा। तो हम इस और बात को मजम्मत करते हैं। पाबंदी इस जी वजह से लगा रहे हैं ताकि जो लोग निकलेंगे उससे बाज तो नहीं आएंगे, लेकिन उन पर केसेस आसानी से बन सकेंगे। हाँ जी जी, हाँ मलिक जी इमरान अब्बास साहब। जी काजमी साहब, ये बिल्कुल मैं मुतफिक हूँ इन दोनों भाइयों की जो इन्होंने बात की है कि 100% यही बात है। लेकिन बात ये है कि ये देखें इनमें इसमें फायदा किसका है और नुकसान किसका है। फायदा जो है वो था, वो अगर हकीकत में अगर रहता तो फायदा था रेडी वाले का, फायदा था वो जो चाट वाला है, फायदा था वो जो रेस्टोरेंट वाला है, वो जो गरीब बंदा है उसका फायदा था। और इन्होंने ये जलालत करके उनका फायदा रोक के, इनमें नुकसान किसका था? नुकसान तो किसी का यही था कि जो अगर किसी की पार्टी के कोई झंडे को गरीब बंदा बाहर लेके मोटरसाइकिल पे अपने बच्चों को बिठा के लेता और साथ में झंडा ले लेता और उसमें अकाउंट हो जाते मोटे मोटे जो है ना, मीडिया पे सोशल मीडिया पे आ जाती, काउंटिंग आ जाती कि देखें जी आज भी लाखों नहीं करोड़ों लोग जो हैं वो बाहर निकले हैं और उनमें से अक्सरियत पाई जाती है पीटीआई की। वो ये तो बात एक जगह पे 100% सच है। लेकिन देखें वक्त के इमाम जब किसी इलाके में आते थे तो उस टाइम पे भी जो उस इलाके का जो उस कंट्री का जो बादशाह होता था, वो जो बज़ाहिर बादशाह होता था, उसको कोई ये वक्त के इमाम लठ लेके उसके पीछे नहीं पड़ जाते थे। वो उसको सिर्फ यही डर होता था कि ये एक हक का ब्रांड है और हक के ब्रांड के पीछे जो है लोग जाएंगे, आस्ता आस्ता ज्यादा हो जाएंगे और फिर मेरा कुला कमा हो जाएगा। ठीक है। और इसकी वजह से जो है ना उसकी जो है ना उनके लिए ये जुल्म और जबर होता था। देखें वही बात जो है रिपीट की जा रही है। बात कितनी चीजें आपने गिनवाई कि बंद कर दी गई हैं। औरंगजेब अवान साहब कहते हैं कि वो पीछे खामोश सिपाही बैठे हैं, अल्लाह के बंदे बैठे हैं। ओ भाई ये 1400 साल के हर मर्ज का इलाज करने से पहले उस कौम का डीएनए चेक किया जाता है। देखें हमारे डीएनए में कुछ चीजें हैं वो हमें थोड़ा चेंज करनी पड़ेंगी। हमें ये इकरार करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मीडिया पे के ऊपर बैठ के हमें इकरार करना पड़ेगा कि हमें डीएनए में कुछ चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अभी रिसेंटली इकरारुल हसन ने एक प्रोग्राम किया है, वो आपकी शायद नजरों से गुजरा हो, वो एयरपोर्ट पे गया है वापस और यहाँ की फैमिली थी, इंग्लैंड की फैमिली थी और वो जनाब वीआईपी प्रोटोकॉल लेके तो बाहर निकल रही थी और तकरीबन 2000 बंदा था। वो 4 5 6 फ्लाइटें इकट्ठी आ गई और नियरली 2000 बंदा था जो कि बेचारे सीढ़ियों पे बुढ़े छोटे बच्चे और सारे जलील हो रहे थे और वो वीआईपी ऐसे निकले कि जैसे जो है ना उनके बाप का वो मुल्क है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे रह के हम ये इंटरनेशनल मीडिया पे बैठ के बातें करके भी हमारे अंदर जो हमारे जीन्स है ना उसमें कहीं ना कहीं वो चिदराहट और कहीं ना कहीं वो जलालत पाई जाती है कि हमें जब भी कोई ऑफर करता है कि आप आ जाएं वीआईपी गेट से तो हम उसी टाइम कबूल कर लेते हैं और निकलना शुरू कर लेते हैं। ठीक है। मैं तो यहाँ पे बैठ के ये हल्फन कसमन कुरानन कहता हूं कि अगर मेरे पास पूरी दुनिया की दौलत भी आ जाए, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल को हजरत से जान के कहता हूं कि मैं फिर भी आपको लाइन में लगा हुआ ही नजर आऊंगा आज भी और आज जितनी मेरी जिंदगी है इंशाल्लाह। अगर मुझे कोई देखेगा कि ये मैं जो टीवी पे कह रहा हूँ मेरे कॉल और फेल में तजाद है तो मैं अलाउ करता हूँ इंटरनेशनल टीवी पे बैठ के कि मैं उधर नीचे बैठ के उस बंदे के जूते खाऊंगा। हमारी ये कोशिश होती है नाज़रीन के जितने भी मेहमान जो करंट अफेयर्स पर और करंट इश्यूज पर बात करना चाहें उनको मौका दें और उनके जो ओरिजिनल सूरत हाल होती है उस पर बात आप तक पहुँचाते हैं। एक चीज़ मैं वजाहत करता जाऊँ कि एक सवाल आया था कि कुछ लोग यहाँ कुछ एक सलिसिटर हैं, सीनियर वकील हैं, उन्होंने एक मैसेज दिया जो वायरल हुई है वीडियो के यहाँ जो विजिट वीज़े पर आते हैं बरतानिया में लोग तो वो यहाँ काम कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर 5 साल 10 साल का भी विजिट वीज़ा आपका है तो आप काम नहीं कर सकते लीगली। अभी तक जो कानून है वो यही है। इसके बाद अगर कोई चेंज होता है तो वो फिर आपको अपडेट करेंगे। अभी तक चेंज नहीं हुआ और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीक
وہی وکیل جنہوں نے یہ میسج دیا ہے ان کو ساتھ لوں اور ایک اور وکیل کو بھی امیگریشن کے حوالے سے ساتھ لوں گا، اور پھر آپ کو اس کی صورتحال سے باقاعدہ آگاہی دوں گا کہ اوریجنل صورتحال کیا ہے. آپ غلط فہمی کا شکار نہ ہوں اور اس قسم کی ویڈیو شیئر نہ کریں، کیونکہ یہ ایک خالی ویورشپ حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی ویڈیو دی جاتی ہے. پاکستان کی صورتحال جو آپ کو سامنے رکھی اور ہم نے پبلک رائٹس میں ان کو ہائی لائٹ کیا چیزوں کو، ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ فیکٹ پر بات کریں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کے سامنے اصل صورتحال آ سکے. تو ہماری گزارش ہے ان اداروں سے جو طاقت رکھتے ہیں اور جن کے پاس اختیارات ہیں کہ آپ، کیونکہ اوورسیز میں جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اوور آل ہم چیزوں کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، اور اس سے ہمارے ملک کی بدنامت ہوتی ہے. اور جو جمہوری سسٹم لانا چاہ رہے ہیں، الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں جمہوریت کے مطابق اگر کروائیں گے تو اس کی عزت ہوگی. جو بھی حکومت آئے گی اس کی انٹرنیشنل سطح پر اس کی عزت ہوگی. اگر آپ نے الیکشن یک طرفہ طور پر کروائی یا اس میں دھاندلی کروائی تو پھر مزید بدنامت بڑھے گی. اس وجہ سے ان چیزوں سے اجتناب کیجیے گا، اور جو لوگ اختیارات رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ کم از کم اپنے ملک کی عزت بچا لیں کسی طریقے سے، اور جو فلاحی ادارے ہیں انہیں اپنا کام کرنے دیجیے. اور اس قسم کی مداخلت اور جو لوگ مسنگ پرسن ہیں ان کے لیے بھی ہماری گزارش ہے پبلک رائٹس کی طرف سے. آج کے پروگرام کی وساطت سے اپیل کرتے ہیں ہم کہ ان کے پیاروں کو اگر وہ بے گناہ ہیں چھوڑ دیں، اگر ان کا کوئی گناہ ہے تو انہیں عدالت میں لائیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی تو نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.